का एक बेहतरीन फंड लेकर आए हैं जिसका हम फुल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। और हम देखेंगे कि अगर हम इस फंड के अंदर महीने बेसिस पर 1000 रुपए, 2000 रुपए, 4000 रुपए या 5000 रुपए का इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा फंड कितनी तेजी से बढ़ता चला जाता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई एक साथ इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहे एफडी की तरह 50,000 रुपए या 1,00,000 रुपए, तो वो एक टाइम पीरियड के बाद में किस तरह से वेरी करता है और कितना बड़ा फंड कितने टाइम पीरियड के बाद में हो जाता है। पिछले जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक का हम इसका रिटर्न भी कैलकुलेट करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि पिछले 1 साल का या 3 साल का या 5 साल का इसका रिटर्न क्या है और ओवरऑल रिटर्न क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या आगे आने वाले समय में भी ये इसी तरह का रिटर्न हमें प्रोवाइड कराता रहेगा, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो उस एस्पेक्ट पे भी दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सारी जानकारी को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जिस फंड के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं ये है एसबीआई का एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये एक इक्विटी कैटेगरी का फंड है और जिस तरह से इसका नाम है वैसे ही अलग अलग कैटेगरी की कंपनीज के अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। यानी जो भी पैसा हम इस फंड के अंदर जमा करेंगे वो पैसा लार्ज कैप कंपनीज के अंदर और मिड कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं लार्ज कैप कंपनीज के अंदर फ्लक्चुएशन मार्केट के अंदर कम होता है मिड कैप के कंपैरिजन में। मिड कैप में दोस्तों बहुत तेजी से ग्रोथ या बहुत तेजी से शेयर्स के अंदर गिरावट आती है, तो इसलिए ये दोनों मिक्स रूप है लार्ज कैप का और मिड कैप का। यानी इसमें लार्ज कैप का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे इन्वेस्टमेंट को दोस्तों स्टेबल रखने के लिए हेल्प करेगा और मिड कैप का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे जो इस फंड का रिटर्न होगा उस रिटर्न को दोस्तों तेजी करने में यानी ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। इसीलिए इसके अंदर दोस्तों अलग अलग कंपनीज के अंदर इस फंड के पैसे को डाइवर्सिफाई किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इस फंड के पिछले 6 मंथ के रिटर्न यानी 6 महीने का अगर हम इस फंड का रिटर्न कैलकुलेट करें तो वो दोस्तों आता है 24.18%। पिछले 1 साल का इसका रिटर्न है 71.97%। पिछले 3 साल का इसका रिटर्न है 19.59% और पिछले 5 साल का इसका रिटर्न है 16.48%। और जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से लेकर आज तक इस फंड ने 17.71% का रिटर्न मेंटेन किया है। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशो है वो 1.38% है। मिनिमम आप इस फंड के अंदर 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी मोड में और लमसम में मिनिमम आप 5000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम आप 500 रुपीज की एसआईपी शुरू करके 1000 रुपए, 2000 रुपए या 5000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लमसम मोड में आप मिनिमम 5000 रुपीज से शुरुआत करके 50,000 रुपए या 1,00,000 रुपए या उससे ज्यादा का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको लेकर चलता हूं कैलकुलेटर पर। इससे पहले मैं आपको बता दूं जैसे 17% का इस फंड ने रिटर्न प्रोवाइड कराया है दोस्तों जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से लेकर आज तक। तो दोस्तों आगे आने वाले समय में भी हम ये मानकर चल सकते हैं कि अगर ये स्कीम 5 साल में, 10 साल में या उससे ज्यादा के पीरियड में हमें 17% या उससे ज्यादा का रिटर्न मेंटेन करके दे सकती है तो दोस्तों ये आगे आने वाले समय में भी लगभग 14-15% का रिटर्न हमें मेंटेन करके देगी। यानी हम ये होप में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15% का अगर ये स्कीम रिटर्न दे देती है और इस स्कीम के अंदर हम मान लीजिए 2500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो 15% के रिटर्न के अकॉर्डिंग अगर 10 साल तक हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 3 लाख रुपए का होगा, लेकिन जो पैसा हमें बढ़कर मिलेगा वो 3,96,000 रुपए मिलेगा और फाइनल अमाउंट हमें 6,96,000 रुपए के आसपास मिलेगा। वहीं अगर हम इस टाइम पीरियड को बढ़ाकर 15 साल कर देते हैं तो 15 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमारा होगा वो 4,50,000 का होगा, लेकिन जो पैसा हमें बढ़कर मिलेगा वो 12,42,000 रुपए का होगा और फाइनल अमाउंट हमें लगभग 17 लाख रुपए के आसपास मिलेगा। वहीं अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर कर देते हैं दोस्तों 20 साल तो 2500 रुपए मात्र महीने के इन्वेस्टमेंट से 15% का रिटर्न अगर ये फंड हमें देता है तो 20 साल के पीरियड में टोटल इन्वेस्टमेंट जो हम करेंगे वो 6 लाख रुपए होगा, लेकिन जो पैसा बढ़कर हमें मिलेगा वो 31 लाख होगा और फाइनल अमाउंट हमें 37 लाख रुपए के आसपास मिलेगा। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए आप लमसम इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और एक साथ 50,000 रुपए का इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं और आप उसे 20 साल तक इन्वेस्टेड रखते हैं तो आपका 50,000 रुपए बढ़कर हो जाता है 8,18,000 रुपए के आसपास और वहीं 25 साल में ये पैसा बढ़कर हो जाता है दोस्तों 16,45,000 रुपए के आसपास। 10 साल तक अगर आप इसे इन्वेस्टेड रखते हैं तो 10 साल के पीरियड में दोस्तों ये पैसा हो जाता है 2,02,000 और 5 साल के पीरियड में ये पैसा बढ़कर हो जाता है 1 लाख रुपए के आसपास जो 50,000 रुपए आप इन्वेस्टमेंट रखते हैं।
अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना कैसे है? इन्वेस्टमेंट करने का सिंपल प्रोसेस है, आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ज़ीरोधा के थ्रू या ग्रो के थ्रू, दोनों के ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप ज़ीरोधा या ग्रो के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपसे किसी भी तरह का कोई एजेंट कमीशन नहीं लिया जाएगा और आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो सीधा सीधा दोस्तों सिंपल तरीके से डायरेक्ट मोड में होगा, यानी रेगुलर मोड में नहीं होगा। इससे संबंधित अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद।